आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज अंतर्गत उज्जवल मॉडल स्कूल पर आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लोक दायित्व संस्था के पवन सिंह ने स्कूली बच्चों के बीच पहुंचकर पृथ्वी और पर्यावरण की महत्ता पर अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही उन्होंने बच्चों को पृथ्वी और पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के उपाय भी बताए। पवन सिंह ने कहा कि मनुष्यों ने प्रकृति का अत्यधिक दोहन किया है, जिसका परिणाम आज ग्लोबल वार्मिंग के तौर पर दुनिया में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरणविद प्रकृति पर पड़ने वाले कुप्रभावों को देखकर चिंतित हैं। अगर समय रहते हमने पृथ्वी और पर्यावरण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो इसके बहुत ही बुरे परिणाम हम सभी को भुगतने पड़ेंगे। बता दें कि स्कूल के बच्चे भी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप कर रहे थे। बेहद रोचक तरीके से पवन सिंह ने प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन पर बल दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से मनुष्य प्रकृति का दोहन कर रहा है, जिसका परिणाम समस्त मानव जाति भोगेगी। दिन ब दिन बढ़ते हुए तापमान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कई दशक से ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चर्चा हो रही है, उस पर काम भी लोग कर रहे हैं, लेकिन परिणाम अभी भी जस के तस हैं। हमें पेड़ पौधों को लगाने की ज़रूरत है, प्लास्टिक इत्यादि का उपयोग बंद करना होगा, वायु प्रदूषण रोकना होगा, तभी जाकर के कोई सुधार दिख सकता है। बच्चों के बीच पहुंचकर पृथ्वी दिवस के कार्यक्रम करने के विषय में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम वर्तमान और भविष्य से जुड़ा है, इसीलिए भविष्य संवाद के तहत भारत के भविष्य से इस विषय पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। बच्चे सुनेंगे, सीखेंगे और उसे करने का प्रयास करेंगे। विश्व पृथ्वी दिवस वस्तुतः 1970 में एक अमेरिकन सीनेटर थे, उन्होंने प्रस्तावित किया था। और ये विश्व पृथ्वी दिवस वस्तुतः ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जागरूकता और संकल्प का दिवस है। वास्तविकता में हमारी पृथ्वी बीमार होती जा रही है। इस बीमार होती जा रही पृथ्वी को या ग्रह को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि ये स्वस्थ रहेगी, ये स्वस्थ रहेगा तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। और इसमें इस चराचर जगत के सभी वनस्पतियाँ, औषधियाँ, जीव, प्राणी, सभी योनियों के सब कुछ समाहित है। इसमें भूमि से लेकर के वायु तक सब प्रदूषित हो रहा है। इस प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे कम किया जा सकता है, इन्हीं विषयों पर बच्चों के बीच में इस विद्यालय के जो सर्वसूत्र संचालक लोग हैं उन लोगों ने बुलाया और इन्हीं विषयों को लेकर के बच्चों के बीच में, जिसे आज तो बहुत अच्छा नाम भी इन लोगों ने दिया, ये भविष्य से संवाद। तो भविष्य से ही जो बच्चे हमारे भविष्य हैं उनसे संवाद कर उनको इसके लिए जागरूक किया जाए कि आने वाले समय में बच्चे इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आज से ही वो जल संरक्षण, आज से ही वो भूमि, वायु, जल आदि के ध्वनि के प्रदूषण के विषय में थोड़ा सा जागरूक हो जाएं और आज से ही वो इस विषय पर कार्य करना शुरू करें। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बच्चे इसके प्रति इतने यूज्ड टू हो जाएंगे कि संभवतः वो कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारी पृथ्वी को और बीमार होना पड़े। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम इंसान किन चीज़ों से बचे जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी या हमारा पर्यावरण दूषित होता है? जैसे जल का पुनर्प्रयोग किया जा सकता है। हम वस्त्र साफ करते हैं, वो पानी बहा देते हैं, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। बर्तन साफ करते हैं, हम उस पानी को बहा देते हैं, कचरा हो जाता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं हम। ठीक इसी प्रकार से जो बार बार प्रयोग की जा सकने वाली चीज़ें हैं उन्हें उस साइकिल में प्रयोग किया जाना चाहिए। और वास्तविकता में देखिए तो वृक्षों से लेकर के और जल तक जो भी प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं हमारे बीच में,
जो हमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है हमारे लिए, वो सब हमें मुफ्त मिली हैं। और उन मुफ्त प्राप्त चीज़ों को हम किस प्रकार से बार बार प्रयोग कर सकें और सुरक्षित रख सकें, ये महत्वपूर्ण हमारे लिए जीवन शैली में हमारे अभ्यास में लाना है। इसके लिए जागरूक करना होगा लोगों को, और हमें अपने जीवन में उतार करके इन विषयों को बाकी लोगों को भी इसके लिए तैयार करना होगा। वहीं पृथ्वी दिवस पर बोलते हुए विद्यालय की निदेशिका श्रीमती सुनीता सिंह ने कहा कि जितना जरूरी पर्यावरण और पृथ्वी को स्वस्थ रखने की है, पेड़ पौधों को लगाने की है, उसी तरह से पेड़ों को कटने से भी बचाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी दिवस जैसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को भविष्य संवाद के अंतर्गत बच्चों के बीच में रखने की ज़रूरत है। वहीं स्कूल के बच्चों ने भी कार्यक्रम के विषय में अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि आज हमें बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और निसंदेह हम अपने पर्यावरण और पृथ्वी को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। कि पेड़ लगाना तो जरूरी है, उसके साथ साथ कुछ लोग अपने हित के लिए हरे भरे पेड़ों को काटते भी हैं, उसे रोकना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। मैं अनामिका यादव, आज हमारे स्कूल में पृथ्वी दिवस का कार्यक्रम मनाया गया है और आज हमने ये सीखा कि हमें अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचाना चाहिए। जैसे कि हमें अपने पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए और उसको उस पर अनावश्यक चीज़ें जैसे प्लास्टिक जलाना आदि चीज़ों को ऐसा चीज़ें कुछ नहीं करना चाहिए। मैं अभय सिंह, आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर हमारे स्कूल में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ था, जिसके माध्यम से हमने ये सीखा कि हमें अपनी पृथ्वी को किस तरह से दूषित होने से बचाना चाहिए और हमें इसके लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण पर रोक लगानी चाहिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।